ये बात इसलिए कहता हूं महाराज, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। ब्रह्मचारी दधीची ऋषि की रीढ़ की हड्डी इंद्र का वज्रायुध बन गया, तो मां पार्वती ने अपने ब्रह्मचर्य से एक ऐसी साधना की जिससे शंकर को प्रसन्न होकर सामने आना पड़ा। आप सोचो आप कैसी साधना की होगी। बहनों को कहता हूं कि व्रत कर, तुरंत कहती है प्रभु चाय पी सकते हैं क्या? अरे सत्यानाशी, जब मरेगी तो मुंह में दूध डालने जाएंगे ना, तेरा मुर्दा इतना अकड़ा हुआ होगा कि वो दूध का घुट लेने के लिए भी मुंह नहीं खुलेगा। उस मुंह की इतनी चिंता करती है। चिंता उस प्रभु की कर जिससे तेरा कल्याण जन्मों जन्मों के लिए हो जाए। पार्वती ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मचारिणी बन। ये अद्वितीय रूप का है। स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं सामने उस तपस्या के बल से। भगवती का एक नाम है अपर्णा। क्या नाम है? अपर्णा। आप लोग बोलते हो एक शब्द, आपको आज सरलता से समझाता हूं। आप लोग ये शब्द तो जानते हो, पर्ण कुटीर। क्या शब्द जानते हो? पर्ण कुटीर यानी क्या नाम महाराज? पत्तों का बना हुआ कुटीर। पर्ण यानी आपको सरलता से समझा दिया, पर्ण यानी पत्तों का बना हुआ कुटीर जिसमें ऋषि मुनि रहते हैं। अब पर्ण यानी पत्ता, न्याय का अपोजिट वर्ड क्या है? न्याय का विरुद्ध वर्ड अन्याय। तो पर्ण का अपोजिट क्या हुआ? अपर्ण। यानी एक बेल हो, अनेक पत्ते हो, लेकिन अकाल पड़ गया तो सब पत्ते गिर जाते हैं, खाली उसका डंडा ही रहेगा ना, वो बेल ही रहेगा, उसमें कोई पत्ता नहीं रहेगा। तो भगवती ने इतनी साधना की, सहस्र नाम, ललिता सहस्र नाम में एक नाम है अपर्णायै नमः। यानी भगवती तूने इतनी साधना की तो इतनी पतली हो गई बेल की तरह, शरीर के हाथ पैर तो दिखते भी नहीं थे, जैसे बिना पत्ते की बेल की तरह सूख गई, इसलिए मां का नाम है अपर्णा। ऐसी साधना की ब्रह्मचारिणी बनके, ऐसी पराक्रम बताने वाली उत्कृष्ट साधना ब्रह्मचारिणी माता ने की। आपको भी कहता हूं, किस किस को खूब धन चाहिए, सर्वाओं मत हाथ ऊंचा। किस किस को यश चाहिए, किस किस को नाम चाहिए, किस किस को संसार में सुख चाहिए, सब चाहिए ना, तो पहले खुद को तप से वश में करो। जो खुद को वश में करेगा वो मन चाहे चीज को जीवन में प्राप्त करेगा। जो खुद को वश में करेगा, जय जय गुरुदेव, मिलेगा उसी को जो स्वयं को संचालित करने जानता होगा। किसको मिलेगा? स्वयं को संचालित। हाँ, मंच को संचालन करने वाले बहुत है महाराज, खुद को संचालित करने जानना है। देखो कई लोगों को मैं देखता हूं, आप में सब हैं, रात में अचानक 2 बजे उठ के फ्रिज खोलते हैं। हाँ, करते हो कि नहीं? जी। क्या महाराज? कुछ ठंडा पानी हो तो पी लूं, कुछ जूस हो तो सिकंजी हो तो पी लूं, कुछ बिस्किट हो तो खा लूं। रात में 2 बजे शैतान की तरह उसका मुंह और जीभ उसको कहीं चलाता होगा, वो क्या दुनिया को चलाएगा? उसके हाथ से कभी नहीं होगा। इन इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वो पूरी दुनिया को वश में कर लिया। भगवती ने समझ लिया कि दुनिया को प्रेरणा देने का समय आ गया। मेरे तो शंकर है ही, मैं तपस्या नहीं करूंगी तो क्या शंकर दूसरों के हो जाएंगे? क्या मैं तपस्या नहीं करूं तो रूठ के बैठे रहेंगे? शंकर की शंकरी है न शंकरी के शंकर, ये तो पूरी दुनिया जानती है। फिर काहे लिए तपस्या कर रही है? हमको शिक्षा दे रही है, देखो रे मेरे बच्चों, इंद्रियों को वश में कर लो। थोड़ा जो नचा रहा है आपको, उसको अगर आपने वश में कर लिया तो दुनिया आपको नचा नहीं सकेगा, आपका नाच बंद हो जाएगा संसार का। बड़ा ही विचित्र बात है, जो स्वयं को वश में करता है। किसको? स्वयं को। हनुमान जी को वीर हनुमान कहते हैं कि नहीं? लेकिन कोई हुए हैं ऐसे मनुष्य रूप में जन्मे आज से 2600 वर्ष पहले, हनुमान जी को तो वीर कहते हैं, उनको तो महावीर कहते हैं। किनको कहते हैं? महावीर। हाँ, क्षत्रिय कुंड नाम के एक क्षेत्र में जन्मे हुए एक मनुष्य रूपी महात्मा को संसार महावीर कहता है। हनुमान जी में उनमें फर्क क्या?
हनुमान जी रावण को मारने दौड़े थे और ये महावीर खुद को नचाने वाले इंद्रियों को मारने दौड़े थे, वो महावीर बन गए। खुद को वश में करोगे तो सब कुछ होगा। आज की ब्रह्मचारिणी आपको यही संदेश देती है।